अस्सलाम वालेकुम। तालिब नकवी एडवोकेट अपने मल्टीपर्पज़ यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर है। नाज़रीन, मुझे किसानों के लिए जो एक अच्छी खबर थी वो देनी थी, लेकिन इस दौरान एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है और वो है शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी जो आज हुई। तो मैंने सोचा कि इस हवाले से जो कुछ र्यूमर्स हैं, कुछ बहुत सारी बातें हैं, तो मैं अपना एक कौमी फरीज़ा समझता हूँ। नाज़रीन, सियासत जो है, जो एक मुहिब्बुल वतन शख्स है, वो अपने आप को सियासत से अलहदा करके नहीं रह सकता, क्योंकि सियासत जो है वो मुल्की सालमियत से जुड़ी होती है। और नाज़रीन, ये जो नून लीग का बयानिया, बल्कि पूरी अपोजिशन का बयानिया जो चेंज हुआ है, ये इंतहाई ख़तरनाक है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इंदिया दिया था कि शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी का मैंने इम्कान ज़ाहिर किया था। वो मैंने नाज़रीन इस बुनियाद पे किया था कि हम जब बार रूम में हम लोग वकला लोग बैठते हैं, तो गुज़श्ता काफ़ी दिनों से ये बहस हो रही थी कि शहबाज शरीफ कब गिरफ़्तार होंगे। यानी ये नहीं पूछा जा रहा था कि शहबाज शरीफ गिरफ़्तार होंगे या नहीं होंगे, बल्कि ये कहा जा रहा था कि कब गिरफ़्तार होंगे। क्यों? क्योंकि नैब ने ठोस शवाहद जमा कर लिए थे और उनसे सवाल पूछे गए और उन्होंने अपने हालात की नज़ाकत देखते हुए शहबाज शरीफ साहब ने अपनी फैमिली पहले ही बाहर मुंतकिल कर दी। और उनसे उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मैंने मुल्क की खिदमत की है, इतने पैसे बचाए हैं, एक ढेले की करप्शन नहीं की, लेकिन उन्होंने नैब के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। नैब जो पूछ रहा था, उन्होंने कहा हमें मुतमईन कर दें, दैट्स इट। और जब उन्होंने बेटे के बारे में सवाल किया गया, दामाद वगैरह दूसरी फैमिली के बारे में, तो उन्होंने ये कहा कि भाई उनका उनसे पूछें। और नाज़रीन, सादा नाज़रीन को ये कानून बताना ज़रूरी है कि अगर वो ये कह दें कि हाँ मैं ऑन करता हूँ उन्हें, तो फिर उन्हें ये झेलना पड़ता। तो उन्होंने प्लानिंग के तहत उन्हें वहाँ भेज दिया और कहा कि उनका उनसे पूछें, जैसे इसहाक डार साहब बाहर बैठे हैं। और नाज़रीन, इस सिलसिले में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मरीम नवाज़ साहिबा की, इंतहाई अफसोसनाक है। अब मैं थोड़ा सा आपको हकीकत बता दूं आम नाजरीन को कि ये जून में उन्होंने बुलाया था, जो ये अपना आने से इनकार कर दिया इन्होंने, और फिर वारंट गिरफ्तारी जारी हुए और वो मॉडल टाउन जा पहुँचे नैब के लोग, और वहाँ से उन्होंने बहुत से लोगों ने फैसिलिटेटर का किरदार अदा किया। वो मसूफ फ़रार हो गए और फ़रार हो के वो फिर अगले दिन बहुत सारे नामवर वकला की हमायत के साथ, और जो इनके हमदर्द अभी तक मौजूद हैं पुलिस में, उनकी मदद के साथ ये हाई कोर्ट में पहुंचने में कामयाब हो गए, और ताकि उन्हें नैब गिरफ्तार ना कर सके। और फिर वहाँ उन्होंने प्री अरेस्ट बेल फाइल कर दी, जो कि एक आम सी बात है। अब प्री अरेस्ट बेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 तारीख मिलती हैं, उसके बाद फिर ना वो कहते हैं कि जी आइए बहस कीजिए, रिकॉर्ड आ गया है, आप जो है ना बहस कीजिए। अब ये जो लाहौर हाई कोर्ट ने इत्तफाकिया तौर पर, मैं इत्तफाकिया तौर पर ही कहूँगा, बहुत बड़े बड़े रिलीफ जो है ना नवाज़ फैमिली को लाहौर हाई कोर्ट से मिले हैं। हम कुछ नहीं कहते, 50 रुपए के स्टाम्प पे अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का जो मालिक है वो बाहर फरार हो गया। और उस सिलसिले में जो प्लेलिस्ट्स की जो ऊपर नीचे होने की जो दास्तान है, उसमें भी मुबैना तौर पर 4 अफराद मुलव्वस पाए गए हैं, जिसमें एक खातून भी है। ये मैं नहीं कह रहा, एक ये यूट्यूबर का मैंने पढ़ा है, और उन्होंने कहा कि अगली अपनी वीडियो में मैं बताऊंगा कि वो कौन कौन लोग हैं। एनीवे, तो आज जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने इसे इमरान नैब गठजोड़ करा दिया है, और उन्होंने बिल वास्ता तौहीन अदालत की वो मुर्तकिब हुई, क्योंकि जो बेल कंफर्म की है, बेल मनसूख की है, वो नैब ने नहीं की, बल्कि नैब ने ठोस शवाहिद पेश किए हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फैसल बुखारी साहब ने बड़ी खूबसूरती से सब कुछ अपना समेटा उनके सामने पेश किया, और फिर ये यकीनी था
कि हाई कोर्ट जो है वो उनकी बेल कंफर्म ना करती और वो कंफर्म नहीं होगी। अब इसे ऐसा इल्ज़ाम लगाना जो है वो काबिल मज़म्मत ही कहूँगा मैं, क्योंकि मैं गैर अखलाकी ज़ुबान इस्तेमाल करने का आदी नहीं हूँ। लेकिन मुझे वाकई बहुत दुख हुआ कि अब उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। और अगर ये एक ख़बर मैंने सुनी है नाज़रीन, अगर ये ख़बर वाकई सच्ची है तो जान लीजिए कि ये लोग मुल्क से मुखलिस नहीं हैं। इनके कारकुनों ने सुना है कि आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ नारे लगाए, भारतीय आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ नहीं, जिस मुल्क में ये लोग रहते हैं वहाँ के आर्मी चीफ के ख़िलाफ़। अगर ये बात दुरुस्त है, जिसकी अभी तक तस्दीक नहीं हुई, तो हर मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी को इनका चेहरा देख लेना चाहिए। आप एकदम, किसी सियाने ने कहा है कि आप एक दो लोगों को तो बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन बैक वक्त बहुत सारे लोगों को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जरदारी साहब, नवाज़ फैमिली, जरदारी फैमिली, मौलाना फजलुर रहमान और ये सब लोग जो अब इकट्ठे हैं, क्या आवाम को नहीं पता? क्या आवाम इतने सादा है? कुछ लोग, और वो मोस्टली पंजाब के, जिन्होंने कुछ इनसे मुफादात लिए हैं, वो तो इनके पीछे चलेंगे। या मौलाना फजलुर रहमान साहब अपने मदरसे के बच्चों को ले आएंगे, या और जो एंटी स्टेट एलिमेंट है, इसमें जो बलूचिस्तान में सुना है कि जलसा हो रहा है, उसमें एंटी स्टेट एलिमेंट्स जो हैं वो भी शामिल है। यानी ये अब देखना चाहिए कि ये बाकायदा मंसूबा बंदी है या ये मायूस होकर ये सब लोग ये कर रहे हैं, जो फ़ौज को और एंटी स्टेट जो ये हरकत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें नेकी की हिदायत दें। और नाज़रीन, अगली जो वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि वो किसानों के हवाले से जो है कानून साजी, उसके मैं आपको सैलिएंट फ़ीचर बताऊँगा कि वो क्या है। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सदाए महरूमीन को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और मेरा मल्टीपर्पज़ चैनल देखते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।